अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली लाइफ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान एयरफोर्स में ना सिर्फ JF-17 थंडर शामिल हैं, बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स में फ्रेंच साख्ता मिराज और बैरकर F-16 भी शामिल हैं। अगर सिर्फ एक दहाई पहले की बात की जाए तो ये दोनों ही पाकिस्तान एयरफोर्स में बैकबोन की हैसियत रखते थे। इस बात में कोई शक नहीं कि JF-17 थंडर ने पेरिस एयरफोर्स में अपनी बर्तरी को साबित किया और पाकिस्तान के चंद पुराने एयरक्राफ्ट पर JF-17 थंडर को बर्तरी भी हासिल है। और जल्दी पाकिस्तान एयरफोर्स में जब JF-17 थंडर का एडवांस वेरिएंट भी शामिल हो जाएगा तो बिलाशुबा पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल अमेरिकन F-16 JF-17 थंडर से बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल ये पुराने त्यारे बिल्कुल नाकार और बेकार हो जाएंगे, बल्कि फ्रांस की तरफ से अभी हाल ही में अपने मिराज जेट्स को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिस रिपोर्ट ने न सिर्फ भारत के होश उड़ा दिए बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के दूसरे दुश्मन मुमालिक के लिए भी फ्रांस की ये रिपोर्ट खतरनाक बात है। फ्रांस के नए राफेल फाइटर जेट्स न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं, बल्कि फ्रांसीसी सस्ता पुराने मिराज इंडियन फाइटर एयरफोर्स में पहले से मौजूद है। तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के मिराज 3 और मिराज फाइटर जेट्स को लेकर फ्रांस की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया जो भारत के लिए ताइब परेशान कुन हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम फ्रांस की इस रिपोर्ट्स को तफसील के साथ देखेंगे, लेकिन इससे कबल दोस्तों का शुक्रिया अदा करते चले जो हमारे YouTube के स्मूथ फ्री चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मुतबाना गुजारिश है कि पहले हमारे YouTube के स्मूथ फ्री चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी के साथ मिलता रहे। नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल मिराज फाइटर जेट्स के बारे में, और बिना देर किए देखते हैं कि फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान के फाइटर जेट्स की तारीफों के पुल क्यों बांधे गए हैं। दोस्तों, दुनिया के शायद वाहिद एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स है जिसमें न सिर्फ 50 साल पुराने मिराज फाइटर जेट्स मौजूद हैं, बल्कि इसके साथ साथ इन त्यारों को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से डेवलपमेंट में भी रखा गया। पाकिस्तान की तरफ से मिराज 3, 4, 5 ड्राफ्ट को सर्विस में रखने के लिए न सिर्फ दूसरे मुमालिक से पुराने मिराज त्यारे खरीदे गए, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर ही एक ऐसी फैक्ट्री की बुनियाद रखी है जहां एक तरह के नए मिराज त्यारे बनाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकी मानों में वहां दुनिया भर के टुकराए मिराज फाइटर जेट्स को ला कर न सिर्फ ऐसी हालत में लाया जाता है कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो जाए, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के ये एयरक्राफ्ट अभी भी इतने काबिल भरोसा हैं कि इन त्यारों पर फ्रांस की जानिब से एक रिपोर्ट लिखी गई और कहा गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स को ये पुराने फ्रांसीसी साख्ता मिराज 3 और मिराज 5 अभी भी इतने ही खतरनाक हैं जितने पाकिस्तान एयरफोर्स में जदीद JF-17 थंडर और JF-16 शामिल हैं। इसके साथ साथ फ्रांस की तरफ से ये भी कहा गया कि गर्चे भारत फ्रांस से नए और जदीद फाइटर जेट्स हासिल कर रहा है, लेकिन फ्रांस किसी भी सूरत ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान के पास सिर्फ JF-17 थंडर को ही सामने रखकर अपनी स्ट्रैटेजिक नहीं बनाएगा, बल्कि इसके साथ साथ भारत को पाकिस्तान के पुराने त्यारों से मुकाबला करने के लिए इतनी मेहनत करना होगी जितनी के पाकिस्तान के जदीद पायलट से मुकाबला करने के लिए भारत अभी कर रहा है। फ्रांस की तरफ से ये भी कहा गया कि गर्चे भारत की एयरफोर्स में मिराज 2018 से मौजूद हैं और भारत समझता है कि इनके 2000 मिराज पाकिस्तान के मिराज त्यारों से बेहतर है, तो ऐसी कोई बात नहीं। फ्रांस की तरफ से ये भी कहा गया कि हमारी एक टीम ने हाल ही में मिराज रिबल फैक्ट्री का दौरा किया था। वहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जिस तरह अपने मिराज फाइटर जेट्स को न सिर्फ बेहतर बनाया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से चंद एक ऐसी मॉडिफिकेशन भी त्यारों में की गई है जो कि मौजूदा दौर में किसी भी एयरक्राफ्ट से मौजूद होनी चाहिए। फ्रांस की तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के मिराज 3X अभी भी किसी भी यूरोपीय एयरक्राफ्ट के मुकाबले में आवाज से दोगुनी रफ्तार के साथ परवाज करने की सलाहियत रखते हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूदा मिराज त्यारे अपने दुश्मन के किसी भी ग्राउंड टारगेट को निशाना बनाने के लिए बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। फ्रांस की तरफ से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने मिराज त्यारों में ऐसी तब्दीलियां कर दी हैं कि मिराज को 2019 के बराबर कहा जा सकता है। इसलिए फ्रांस की तरफ से भारत को ये पैगाम दिया गया कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से स्ट्राइक रोल करने के लिए कोई भी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करना पड़ गया तो भारत के खिलाफ पुराने मिराज फाइटर जेट्स इस्तेमाल होंगे। फ्रांस की तरफ से भारत को ये भी कहा गया कि ऐसे ही पाकिस्तान मिराज फाइटर और स्ट्राइक एयरक्राफ्ट पर इतने पैसे खर्च नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान जानता है कि इसके अपने मिराज त्यारों को अभी 10 साल मजीद सर्विस में रखना है। यही वजह है कि अभी हाल ही में इजिप्ट की तरफ से 36 जेट्स पाकिस्तान को फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई थी। फ्रांस ने कहा कि पाकिस्तान ने 1990 से अपने आने पर इसको जदीद बनाने के लिए पाकिस्तान में ही काम शुरू कर दिया था, और पाकिस्तान के चंद एक मिराज ट्रिक ऐसे हैं जिसको इटालियन रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सिस्टम से लैस किया गया है। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल ये 50 साल पुराने एयरक्राफ्ट भी अभी तक बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं।
बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल पुराने तराब को इतना ज्यादा खतरनाक बना दिया गया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इनको किसी भी बड़े हमले के लिए इस्तेमाल कर सकती है। और फ्रांस की तरफ से भारत को खबरदार कर दिया गया है। पाकिस्तान के पास मौजूदा मिराज त्यारे भारत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए भारत को पाकिस्तान एयरफोर्स के इन त्यारों पर भी इतनी नजर रखने की जरूरत है जितनी कि भारत ने इस वक्त पाकिस्तान के JF-17 थंडर और F-16 पर रखी हुई है। तो नाज़रीन, अब तक के अपडेट्स के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।